बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोआबाद रखे, हम सबको शादोआबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह का टाइम है, नाश्ता तो अभी नहीं किया, तो मेरा नाश्ता तैयार करने में लगी हुई है। तो आज जो काम हैं छोटे मोटे कह सकते हैं, क्योंकि मेन काम तो हमने निपटा लिए हैं, सफाइयों के, सुथराइयों के, सेटिंग के। और जो छोटे मोटे काम हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन काम तो शेयर होते ही रहेंगे हस्बे वादा। ये वीडियो मैं बनाने लगा हूँ कि आपके जो सवालात थे कि अली भाई फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ जगह पे रखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं रखी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि I'll give you a valid reason कि हमने वहाँ पे क्यों नहीं चीज़ें वो रखी। तो फिर शुरू करते हैं। पहले आते हैं इस कमरे पे। आप में से बहुत सारे बहन भाइयों का ये ख्याल था, बल्कि डिमांड थी कि अली भाई ये जो बड़ा कमरा है ना, आप पेटियाँ इसी कमरे में रहने दें। तो हालात ऐसे हैं कि बंदे को एहतियात करनी चाहिए, और हमने भी उन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना इस कमरे के बारे में एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि ये कमरा 5 गार्डर पे, बड़ा सा कमरा है, 5 गार्डर पे बना हुआ है। तो ये जहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है ना, इस फ़ैन के नीचे, बिल्कुल नीचे हमने एक दीवार खींचनी है, और इस कमरे को हमने 2 पोर्शन में तकसीम करना है। लाइट जला, लाइट कम है। 2 पोर्शन में हमें इसको तकसीम करना है। एक पोर्शन हम रखेंगे दाने रखने के लिए, या दूसरी मतलब समझ लें कि कोई सामान रखने के लिए, और जो इस वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन, इसका दरवाज़ा ये है। और जो ये वाला पोर्शन है, ये जहाँ पे मैं फिंगर कर रहा हूँ, इस पोर्शन में हम बनाएंगे एक वाशरूम, और ये जो कॉर्नर है वहाँ पे हम निकालेंगे मगरिब की साइड पे एक दरवाज़ा। और इस कमरे को हम जो वो पेंडू टाइप की बैठक होती है ना, जो देहाती गेस्ट रूम होता है, वो बनाएंगे। हर बंदे को तो हवेली में नहीं बंदा ला सकता, तो ये हम ये करेंगे। और ये जो दूसरा पोर्शन है, ये वाला, इसमें हम दानों वाला भड़ोला या मतलब और कोई जिनस वगैरह रख लेंगे घर की, तो ये काम आ जाएगा। अच्छा, ये जो दीवार है, यहाँ पे दीवार खींचेंगे, इसमें एक दरवाज़ा हमने निकालना है जो पुराने घर के अंदर जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं आगे। ये वाला जो कमरा है, इसको हम एज अ किचन, राशन वगैरह के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। कोई सौदा सल्फ जो है, इसके लिए हम लकड़ी की सल्फ, बस सल्फ, तो इसके लिए हम जो है ना वो कोई लकड़ी की अलमारी बना लेंगे, कबर्ड टाइप की। तो ये जो राशन है उसमें हम रख लिया करेंगे। बाकी ये चीनी वाली जो मट्टी है, आटे वाली मट्टी, चावल, ये वो सारा इधर ही रहेगा। फ्रिज हम, जब हमारा वो किचन रेडी होगा तो फ्रिज हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, बाकी सामान इधर ही पड़ा रहेगा। तो ये एक किस्म का हमारा जो खुश्क राशन है, ये कमरा उसके लिए इस्तेमाल होगा। चलते हैं घर के अंदर, नए घर के अंदर, और आपके जो सवालात हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये कमरा जो पहला रूम है, पुराने घर की तरफ से अगर हाल में दाखिल हो तो पहला रूम हमारा ये है। और इस रूम को हमने बनाया है जी स्टोर रूम बनाया है इसको, जिसमें ये हुमैरा की जहेज़ की पेटियाँ
और शोकेस, इस्त्री टेबल और पेटा, ये वाली चीज़ें ही बस हम इसमें रखेंगे। कोई बेड, कोई फर्नीचर, कोई कुछ नहीं रखेंगे। अब बहुत सारे बहन भाई ये कहते थे कि अली भाई ये जो आपका शोकेस है बर्तनों वाला, इसको आप रखें किचन में। तो किचन की कहानी कुछ यूँ है कि किचन में फ़िलहाल इसको नहीं रख सकते, जब किचन सेट होगा तो फिर हम उसमें रखेंगे। और किचन हमारा अभी रेडी नहीं है। हम भी जानते हैं कि ये जितना क्रॉकरी का सामान है ये क्लोज टू किचन ही होना चाहिए, विद इन द किचन होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास जगह भी है, और जब हमारा किचन बिल्कुल रेडी स्टेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और बाकी ये जो सामान है ये इस स्टोर रूम में ही पड़ा रहेगा। ये हो गया ये शोकेस के बारे में सवाल। और उसके बाद आ जाता है जी ये रूम, दूसरे नंबर वाला बेड। इसमें फ़िलहाल हमने चारपाइयाँ रखी हैं, और चारपाइयाँ ये परमानेंट यहाँ पे नहीं हैं। ये चारपाइयाँ हमने तब तक रखी हैं जब तक इस कमरे का फ़र्नीचर तैयार नहीं हो जाता। फ़र्नीचर का ऑर्डर हमने बस विद इन कपल ऑफ डेज़ कर देना है। तो हॉल के लिए भी फ़र्नीचर, जो गेस्ट रूम है हमारा वहाँ के लिए भी फ़र्नीचर, और इस कमरे के लिए भी फ़र्नीचर। तो हॉल में तो हम एक 7 सीटर रखेंगे, और फिर सेटिंग के हिसाब से देखेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए। एक और सोफ़ा भी रखना चाहिए या सिर्फ एक सोफ़े से ही काम चलेगा। तो ये चारपाइयाँ भी यहाँ पे टेम्परेरी रखी हुई हैं, परमानेंट नहीं रखी हैं। ये दूसरे कमरे का हो गया सीन। इस हाल में जो हम फर्नीचर ये देख लें, ये टीवी का जो है ना वो मतलब सॉकेट या स्विच जो मर्जी आप कहते हैं उसका लगा हुआ है। तो ओबियसली यहाँ इसके ऊपर या नीचे अगर स्टैंड पे हम एलसीडी रखेंगे तो फिर इधर टीवी आएगा, और इधर अगर टीवी आ गया तो डेफिनेटली इस साइड पे हम सोफ़ा रखेंगे। तो हॉल माशाल्लाह हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, शहरों की बनिस्बत कमरे भी बड़े हैं, हॉल भी बड़ा है, गेस्ट रूम भी बहुत बड़ा है। तो ये हॉल की सिचुएशन हो गई। बाकी जो बहन भाई मशवरा देंगे इंटीरियर की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इंटीरियर की डेकोरेशन में तो हम पड़े ही नहीं हैं। सिर्फ हमने पुराने घर से जो हमारा घर का सामान था हुमैरा की जहेज़ का, वो हम इधर लेके आए हैं। बाकी इंटीरियर की डेकोरेशन में अभी हमने हाथ डाला ही नहीं है। तो वो इंशाल्लाह स्लोली करेंगे। जब किचन के कैबिनेट बन जाएंगे, रैक्स बन जाएंगे, किचन मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसके आसपास के लिए हम चेयर्स भी लेके आएंगे, डाइनिंग चेयर्स। तो ये वाला सीन हो गया। और जो ऊपर वाले कमरे हैं वो तो एक मेहमान खाना है, उसको हमने मुख्तस किया हुआ है। और जो बैठक है वहाँ पे भी बैठक मतलब गेस्ट रूम, वहाँ पे भी हमने जो है ना किया हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं रखा। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह फर्नीचर ही रखेंगे और उसको अच्छी तरह डेकोरेट करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात थे वो उनके जवाबात मैंने दे दिए। हाँ, एक कमरा हमारा बेडरूम, मेन चीज़ तो रहने ही लगी थी। अभी बिस्तर समेटा नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये सोफ़े, अब रात भी कुछ बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि अली भाई सोफ़े अगर कोई मेहमान आता है तो मतलब उनको आप गेस्ट रूम में ही बिठाया करें, बेडरूम में ना लेके आया करें। तो ये सोफ़े समझ लें कि ये उन हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, जैसे मतलब अम्मा जी, बाजी लोग अगर रात रहते हैं तो, या मतलब किसी ऐसे टाइम पे कोई ऐसा बिल्कुल क्लोज़ घर वाला फ़र्द आ जाता है, भाई मुनव्वर हैं, भाई असलम हैं, या उस्मान, या भाई असगर लोग, या बाजी उज़्मा, भाई शाहिद लोग, तो फिर हम यहाँ से उठ के रात को तो फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठें। तो
हमारे लिए ये थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल है हमारे लिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा सा जो है ना अजीब सा अजनबी सा फील होता है अगर हम उनको लेके गेस्ट रूम में जाके बैठ जाएं और फिर वहाँ पे टाइम गुजारें जब तक वो रहते हैं। तो टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे रखे हैं सोफ़े, लेकिन ये जिस जगह पे रखे हुए हैं ना ये इनकी परमानेंट प्लेस नहीं है। माई सेल्फ आई डोंट लाइक दिस सेटिंग एट ऑल। आई थिंक आई हैव टू चेंज दिस सेटिंग विद इन कपल ऑफ डेज। तो ये सेटिंग इनकी चेंज होगी। अब बहुत सारे बहन भाई कह रहे थे कि ये जो आपका सोफ़ा है बेड है इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको इस साइड पे होना चाहिए था, लेकिन हमारे कमरे की वायरिंग ऐसी हुई है। ये देखें बेड के साथ जो दो साइड टेबल हैं उनके साथ दोनों के साथ सॉकेट लगे हुए हैं और वो हुमैरा का चार्जर, ये मेरा चार्जर लगा हुआ है। तो बेड यहाँ पे ही आना था। अब ये जो अलमारी है ना कपड़ों वाली, ये भी यहाँ पे टेम्परेरी रखी हुई है, इसको हमने यहाँ से उठा लेना है और स्टोर रूम में ही रख देना है, लेकिन तब तक हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारा ये जो वार्डरोब है ये तैयार नहीं हो जाता। तो ये वाला मतलब सीन है और अल्लाह रखे खैर, जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सेटिंग भी अच्छी सी करेंगे और जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ का हक है वहाँ वहाँ पे रखेंगे। और इंशाल्लाह आप बहन भाइयों के जो मशवरे हैं हमारे लिए वो काबिल एहतराम हैं। आपके कीमती मशवरों से इंशाल्लाह हम सारा सामान इसको सेट करेंगे। और जो पेटियों की कहानी है कि पेटियाँ अली भाई आपने पुराने घर में रखनी चाहिए थी, तो उस कमरे का जो हमारा डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया और उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब जो सेटिंग के बारे में थे और जो वैलिड रीज़न मैंने आपको दिया, इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह उनको उसी मुताबिक रखा जाएगा। जो चीज़ें परमानेंटली रखी जा चुकी हैं उनका भी एक वैलिड रीज़न बनता है और जो चीज़ें टेम्परेरीली एक जगह से दूसरी जगह पे लगी हुई हैं वो भी मतलब शिफ्ट हो जानी है जब सारा घर कंप्लीट होगा। अभी तो हमने हुमैरा का जो पुराना तो नहीं कह सकते भाई माशाल्लाह जो मैं ये कहने लगा था कि हुमैरा का जो सामान है वो हमने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट किया है बस, और एक छोटी सी फ़िक्र से आज़ाद हुए हैं। बाकी सेटिंग तो चलती ही रहनी है। आपको पता है कि इतना बड़ा घर है और इसको मतलब कंप्लीट सेटिंग होने में टाइम लगेगा, तो साथ साथ में आपके साथ हम शेयर भी करते रहेंगे और आपसे मशवरे भी लेते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अच्छी ही सेटिंग होगी अल्लाह ताला के रहमत करम फजल से और आप बहन भाइयों की मशवरों से इंशाल्लाह बफज़ल खुदा।